नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं छपरा जिला के अमनौर प्रखंड के रसूलपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सोनू सिंह के यहाँ, और इनसे हम पैक्स के बारे में जानकारियाँ लेंगे और उसे पोर्टल पे चलाएंगे। देखते रहिए न्यूज यूनिवर्सिटी। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। मैं सोनू कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष रसूलपुर पंचायत प्रखंड अमनौर से। सहकारिता समिति के अंतर्गत अनाज भंडार के लिए गोदाम की व्यवस्था है या नहीं? हमारे यहाँ पिछले विगत वर्षों से अनाज का भंडार का गोदाम यहाँ पे नहीं बना हुआ था। हमने 1000 मैट्रिक टन का अनाज के गोदाम का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर भेज दिए हैं। हमारा गोदाम जो ज़मीन है, पंचायत में जो ज़मीन है, उस ज़मीन का एनओसी के चलते रुका हुआ है। जिस दिन एनओसी मिलेगा उसके बाद गोदाम की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यानी कि जमीन की व्यवस्था न होने के कारण अभी तक आपका जो है तो गोदाम की व्यवस्था नहीं हुई? नहीं, लेकिन है, जमीन की व्यवस्था हो गया है। बहुत जल्द तुरंत गोदाम का हाथ लग जाएगा निर्माण। आप अपने पंचायत में धान का क्रय किए हैं? क्रय किए हैं, चल रहा है, अभी धान का क्रय चालू है। तो अभी तक लगभग कितना क्विंटल हो चुका है? अभी तक धान का क्रय आपको 1900 क्विंटल तक खरीदारी हो गई। 1900 क्विंटल हो गया। यानी कितने लॉट में आका जाए तो कितना लॉट में आका जाए तो लॉट में हो जाएगा 4, 4.5, पौने 5 लॉट के करीब। 4.5 पौने 5 लॉट हो गया। हाँ, उसका रेट जो है तो निर्धारित रेट, सरकार की जो निर्धारित रेट है वह रेट दिए हैं? हाँ, वो तो वही रेट है सरकार का जो निर्धारित। हाँ, बैग का रेट अलग से है कि उसी में है? सब उसी में ऐड है। सब उसी में ऐड है। चलिए, क्या आपको उर्वरक की लाइसेंस दी गई है? उर्वरक लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट की मांग किया गया है प्रबंधक के नाम पे, तो वो ड्राफ्ट बना करके ऑफिस में जमा कर दिया गया है। और प्रशिक्षण के लिए उन लोग बुलाएंगे। जिस दिन लेटर निकलेगा उस दिन से प्रबंधक हमारे जो है वो प्रशिक्षण करेंगे। आपके पंचायत में कंप्यूटराइज ट्रेनिंग हो चुकी है? कंप्यूटराइज ट्रेनिंग हुई है। कंप्यूटर भी पहले आई है, लेकिन जो पूर्व के जो थे अध्यक्ष, वो कंप्यूटर अभी वर्तमान में वो दिए नहीं है। मतलब आपको चार्ज नहीं दिए हैं? चार्ज नहीं दिए। उसके चार्ज नहीं देने के चलते पैक्स के बहुत ऐसा कार्य है जो अभी किसानों को या हमारी जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अमित शाह का स्टेटमेंट आया था एक किसान पेट्रोल पंप लगाने में, तो क्या पंप की प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं, लगाना है या नहीं? पंप की प्रक्रिया आएगी। हम लोग को जिस दिन जानकारी हुआ है, हम लोग उसको देख रहे हैं अपने स्तर पे। उसमें जो ज़मीन का जो ज़मीन मांग रहा है उसके मानक के अनुरूप अगर ज़मीन मिलेगा तो पंप का भी व्यवस्था किया जाएगा। आप और एक और स्टेटमेंट था उनका कि उबाला हुआ राइस मिल लगाने के लिए, जिसमें 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 27 कट्ठा जमीन चाहिए प्लस 4.5 कट्ठा जमीन जो है 4.5 करोड़ रुपया जो है सो आपको अपने पास से लगाना है। इसके बाद में उसका वीडियोग्राफी यानी सोनोग्राफी होने के बाद में जो है सो आपका मतलब बाकी फुल पेमेंट होगा, और उसमें 50% सब्सिडी है। क्या वह मिल लगाने में आप सक्षम हैं? नहीं, अभी तो उसको लगाने में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि उसका प्रक्रिया है। उसमें पेपर में भी कुछ कमियां होगी, तो पेपर तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद वो सब सोचेंगे। क्या आपको पीडीएस की लाइसेंस दी गई है? नहीं, हमारे यहाँ जो पूर्व में अध्यक्ष थे वो क्या पता किस कारण नहीं लिए हैं, इसलिए यहाँ पीडीएस हमारे पैक्स में ही पीडीएस नहीं है। पीडीएस भी नहीं। और पीडीएस मिल जाएगी तो जनता को लाभ होगा। आपके पंचायत में किसान कार्ड धारक कितने हैं? किसान कार्ड धारक अभी तो बन ही रहा है। किसान कार्ड जो फार्मर आईडी कार्ड जो बन रहा है वो बन रहा है। ऐसे 2000 प्लस हैं अभी तक। 2000 पंचायत में जो जिनका पीएम किसान का राशि आ रहा है 2000 प्लस है। तो मतलब सरकार का जो भी किसान हित में विधि व्यवस्था है, आपके पास एक धान खरीदारी छोड़ करके बाकी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं? अभी कोई व्यवस्था उसके बाद नहीं, केवल धान खरीदारी है। लेकिन धीरे हम प्रयास में है कि हमारे पंचायत में जितने भी किसान का लाभ का योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें हम प्रयास करें सुचारू ढंग से, जितना से जितना ज़्यादा हो सके हम अपना प्रयास कर रहे हैं। सरकार के लाभ को आप प्राप्त करने की कोशिश में है कि हम प्राप्त करके किसानों को लाभ दें? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है उर्वरक लाइसेंस को बनवा करके। और हमारे किसान बहुत, हमें भी सुनने को मिल रहा है, हमें भी लोग बोल रहे हैं कि आप किस लिए जीते, इसीलिए जितवाए लाइसेंस से हमको खाद दीजिए। खाद का कालाबाजारी बहुत हो रहा है मार्केट में। जो 265 रुपये का यूरिया है उसको लोग 450 रुपया ले रहे हैं। बताइए, हमारे पैक्स में रहता तो 265 रुपया हाँ सही बात में मिलता।
तो मतलब किसानों को लाभ देने से भी सरकार की व्यवस्था न होने के कारण, आपके पास न होने के कारण जो है सो आप विफल हैं। हाँ, अभी हमारे पास नहीं है। मेन प्राथमिकता है मेरा उर्वरक लाइसेंस। उर्वरक के लिए किसान बहुत राहीनाम है हमारे पंचायत में। हमको लाइसेंस मिलेगा, हम तुरंत उर्वरक का स्टार्ट करेंगे। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे आप अपने स्तर से बिस्कोमान से या किसी से मतलब आप व्यवस्था कराते हो उर्वरक? अभी ऐसा नहीं किए हैं, प्रयास में भी है। अगर हमारे किसी अन्य पैक्स भाई को भी मिल जाए, अगल बगल के पैक्स है, तो किसान होता है, वो चाहे किसी भी पैक्स का हो, किसी भी पंचायत से हो, तो कहीं से हम उनको उपलब्ध कराने में सक्षम अगर हो जाए, तब तक मेरा भी चालू हो जाएगा। अच्छा, आप अपने पंचायत में किसानों को जो है सो ऋण मुहैया कराए हैं या नहीं? नहीं, अभी ऐसा कोई योजना हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि सहकारिता बैंक ही नहीं है। सहकारिता बैंक ही नहीं है। बैंक चालू होने के बाद में जो है बैंक चालू होने की संभावना है। इसके लिए जगह भी चयनित कर लिया गया है विभाग के द्वारा। विभाग जगह चयनित कर ली है, उस पर तुरंत काम करेगी। बैंक चालू हो जाएगा तो इसके माध्यम से पैक्स में, हर पैक्स में भी बैंक देने का प्रावधान है। सरकार के जो मीटिंग हुआ था उसमें बताया गया। उसके बाद योजना का लाभ सब लोग को ऋण मिलेगा। जो भी योजना आएगी वो लागू दिया जाएगा। आप अपने पंचायत के किसानों को संशोधन में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बहुत मेहनती किसान है, उनको केवल नहीं होता है बीज से बाजार तक वाला सिस्टम है। वो किसान हमारे उपज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सरकार का जो पैक्स का एक सहकारिता एक माध्यम है, कृषि का जो माध्यम है, उचित मुआवजा, उचित लाभ नहीं मिल पाता है। कभी दहाड़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, इसमें भी किसान झेल रहे हैं परेशानी। पैक्स अगर रहता, जो भी होता, पैक्स का जो सरकार का रेट है जिससे तो कुछ लाभ होता है। मतलब आपके पास पूर्ण सरकार का लाभ प्राप्त होने के बाद में जो है सो आप किसानों को तत्पर हैं लाभ देने के लिए। जो सुविधा आएगी वो मैं दूंगा। मैं पंकज कुमार, न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए रसूलपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सोनू सिंह के यहाँ, और हमने पैक्स के बारे में जानकारियाँ ली तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमें बताया कि सरकार का जो भी उपलब्धि हमारे पास आएगा उसे हम प्राप्त करेंगे और किसानों को लाभ देंगे। अभी तक हमको इतना ही मतलब लाभ प्राप्त हुआ है कि धान की खरीदारी करने के लिए, तो हम धान की खरीदारी कर रहे हैं, और आगे जो भी हमें लाभ प्राप्त होगा उसको हम देने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे ऑनेस्ट विचार के पैक्स अध्यक्ष जी को, जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दे करके पैक्स चुने हैं, इसी आशा उम्मीद के साथ आगे की ओर भी चुनने का उम्मीद बनाए रखें, ताकि यह आप लोगों का सेवा करते रहें। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से जितने भी भाई बंधु मित्र होता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसानों की आवाज़ उठाने के लिए एक माध्यम बने, और मेरी भी आवाज़ उठाइए, किसान के भी आवाज़ उठाइए। देखिए बात यह है ना कि एक्चुअली जो धान है ना, हमारे यहाँ A ग्रेड धान का अलग रेट है, B ग्रेड धान का अलग रेट है। हमारे यहाँ धान में नमी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा होने के कारण किसान को कम रेट मिल रहा है। हम लोग यहाँ से मिलर को देंगे, मिलर चावल उसको कूट के देगा वहाँ, ये सिस्टम है। थोड़ा इसमें डिले चल रहा है, इसमें थोड़ा पैक्स का भी दिक्कत है। मान लीजिए जो सरकार सीसी करती है, एक बार कर दी उसका ब्याज ले रही है, किसान को टाइम पे पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तो पहल है कि राइस मिल जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा समस्या दूर होगी, लेकिन थोड़ी सी समय लगेगी। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे पदाधिकारी भी गण है, सब एक्टिव है। हमारे BCO साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एकदम तुरंत भुगतान कराइए, चावल गिराइए, चक्की पे चढ़िए। मैंने हमारे BCO साहब हैं, एक्टिव है, हमारे अमनौर प्रखंड के अच्छे हैं। DC सब लोग अच्छे हैं, अभी काम चल रहा है, लेकिन सरकार का सिस्टम है। चलिए, यह जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी।